सकता। राहुल गांधी जी की जो रैली थी आज की, अखिलेश जी, उसका नाम था महंगाई पर हल्ला बोल। जी। उन्होंने महंगाई पर बोला, लेकिन साथ साथ बहुत सारे विषयों पर और बोला। और बीजेपी ने यह कहा कि राहुल गांधी की आज की स्पीच जो है वो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। अच्छा। और जुडिशरी को तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। अच्छा, अभी वो आप दिखा रहे थे वो एक कारपोरेट घराने के प्रवक्ता का बयान, उनको तकलीफ हो रही थी वो एक कारपोरेट घराने के, उसमें किसको नहीं पता ये बातें। आज से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, तब वो जनाब दुनिया के 600 के बाद रईसों में थे, और आदरणीय मोदी जी की राज में 8 वर्षों में वो दुनिया के तीसरे नंबर पे पहुंच गए। इतना तेज इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की बढ़ाई होती तो आज मोदी जी का तो हर कोई कायल हो जाता। यही फर्क है, कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी को बढ़ाया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उन दोनों की इकोनॉमी को बढ़ाया। तो देश तो देख रहा है ना कि देश को कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, देश के नौजवानों को कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, देश के संसाधनों को कैसे आप लूट और लुटा रहे हैं, और किसको आप इसका पूरा लाभ दे रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति, क्यों इतना उसके ऊपर इस सरकार मेहरबान, क्या लोग जानते नहीं है क्या? और आज कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको यह एहसास नहीं हो रहा कि महंगाई इंतहा नहीं बढ़ी है? कौन है ऐसा घर या परिवार जहां के लोग वंचित हो गए हों कि उनके बेरोजगारी का उनके ऊपर प्रभाव ना हो? कोई बचा है हिंदुस्तान में? लोगों ने आज उम्मीद छोड़ दी मोदी जी के राज में कि नौकरी मिल सकती है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, इन्हीं के सर्वे बता रहे हैं। 20 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 7 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। 40 लाख पद भारत सरकार में रिक्त है। भारत सरकार में मोदी जी के आने के बाद कोई उस पर भर्ती नहीं होती है। पूरे देश को मिला लें तो करीब 1 करोड़ पद होते हैं। किसी भी प्रकार की कहीं पे भी ऐसी कोई योजना नहीं बनी जिससे किसी का फायदा हो। आज बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? चुनाव में जाएंगे मोदी जी तो किस मुद्दे पे जाएंगे, क्या बात करेंगे? 2024 के ही लिए जितने वादे मोदी जी ने किए थे, उन्हीं वादों का अगर हम जिक्र कर लें, या इसके पहले जो बोलते थे मोदी जी हम ये कर देंगे, उसी का वीडियो अगर चला दिया जाए जी तो आप देख लीजिए। लेकिन कभी कोई चलाता नहीं है। लिस्ट गिनाने पे आएंगे तो अभी शहजाद पूनावाला बहुत लंबी लिस्ट आपको गिना देंगे। देखिए जनाब लिस्ट गिना सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में है, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जवाबदेही उसकी होती है। ये जो आप कह रहे हैं, ये 2014 के बाद जो डिस्कोर्स बदला है कि प्रश्न विपक्ष से, मैंने तो आपसे कहा ये आपको लिस्ट बता देंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा प्रश्न किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, हमें लिस्ट बता देंगे। तो आज कोई भी एक शब्द ऐसा जो मोदी जी एक दिन प्रयोग करते हो, दूसरे दिन नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सब्जबाग दिखा के, झूठे सब्जबाग आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस वक्त मुद्दा नहीं बचेगा कोई चुनाव में जाने के लिए। किस मुंह से जाएंगे, क्या बताएंगे? कहा ना बेरोजगारी के आंकड़े मैंने इन्हीं को बताया। जवाब बोलिए शहजाद। देखिए सौरभ जी, मैंने पूरी बातें बड़ी शांति से सुनी और मुझे लगता है डिबेट भी अच्छी रहेगी अगर हम एक दूसरे की बातों को बीच में ना टोके। तो इसी से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, महंगाई बहाना है, राहुल को रीलॉन्च करवाना है और भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसीलिए आपको मैं बताऊं आज हुआ क्या है। जब हुआ भ्रष्टाचार पर वार, सौरभ जी ध्यान दीजिएगा, तो याद आया महंगाई और बेरोजगार। राजस्थान में 108 रुपए है पेट्रोल पार। यहाँ पे नोएडा में आप भराते हैं 96 रुपए, राजस्थान में 108 रुपए पेट्रोल पार। बेरोजगारी 31% पार, पिछले 1 साल से 20% के ऊपर लगातार। मतलब औसतम जो बेरोजगारी दर है भारत की, उससे 4-5 गुना ज्यादा है। 1 वर्ष में 20% से ज्यादा पार। ये हल्ला बोल नहीं, ये हिपोक्रेसी है यार, ये हिपोक्रेसी है यार। और संवैधानिक संस्थाओं पर वो करता है वार जो है इमरजेंसी का वारिसदार। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। बैठे बैठे लिखिए, बैठे बैठे लिखिए। अच्छा। क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती है। आज तो मुझे बहुत चीजें पता चली। आज मुझे यह पता चला कि आटा जो है लीटर में आता है, ये केजी में नहीं आता, आटा लीटर में आता है। पर मुझे एक बात बताने दीजिए आपको, इनके समय पर आटा 2004 में जब ये सत्ता में आए तो 8.5 रुपए का था, और 2014 में छोड़कर गए तो 22 रुपए का हुआ। आज 32 रुपए का है। इनके समय पर 170% बढ़ा था आटा का दाम। इनके समय पर तूर दाल जो थी वो 28 रुपए की 2004 में थी, जब ये छोड़ कर गए तो 180 रुपए तक गई थी। आप गिन लीजिए कितने % बढ़े।
चीनी का दाम 6 रुपया हुआ करता था 2004 में, याद है? 6 रुपए का किलो आता था। ये छोड़कर गए 2014 में तो 36 रुपए का हुआ, 36 रुपए 37 रुपीज का हुआ। आज 40 रुपए का है, 41 रुपए का। इनके समय पर 481%, 10% से ज्यादा एवरेज इन्फ्लेशन रही थी अनर्थ शास्त्री के काल में, जब दो वैश्विक चुनौतियां भी नहीं थी जो आज है, कोरोना काल की और यूक्रेन रशिया वॉर की। आज यूक्रेन और कोरोना का प्रभाव होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% से बढ़ रही है। आज भारत में जो महंगाई दर है वो दुनिया में अगर यूएस यूके से तुलना कर दे तो कहीं कम है। और मैं कुछ आंकड़े गिनवाना चाहता हूं क्योंकि मैं आंकड़ों पर ही बात करना चाहता हूं। पेट्रोल के दाम 2006 से 14 के बीच इनकी सरकार थी 64% बढ़ी, 2014 से 22 के बीच में 33% बढ़ी। और अब इन्होंने आखिरी में उन्होंने संबित पात्र जी, हमारे आदरणीय बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनको कहा कॉर्पोरेट घराने के प्रवक्ता है। तो वो कॉर्पोरेट घराना जिसको ये हमारा बताते हैं, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमबीए की सरकार ने इस कॉर्पोरेट घराने को दिया। राजस्थान में उनकी सरकार ने 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन दे दी। उसी उद्योगपति की बात कर रहे हैं मैं आपको राहुल जी लगाते हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ और आपको एस्टैब्लिश, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उसी दो कॉर्पोरेट घराने का 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी राजस्थान की सरकार में हुआ है। और मुझे बता दीजिए कि यूपीए के जमाने पे उनको एसईजेड भी मिला, उस ग्रुप को। उस जमाने में यूपीए के जमाने में 1 लाख करोड़ के दोनों ग्रुप को लोन भी मिले। तो अगर ये लोग, इससे पहले वो कॉर्पोरेट घराना क्या करोल बाग में रेडी डालता था 2014 से पहले, और 2014 के बाद वो समूह पैदा हुआ है। ठीक है। तो ये जो सारे जो दिए हैं, बताइए कि ये क्यों दिया इनको? ये अगर कॉर्पोरेट घराने की ये बड़ाई हम लोग कर रहे हैं, देश में व्यवसाय कर रहे हैं जहां इनकी हाँ, सरकार तो है, मैं वहां भी कर रहे हैं, वहां भी investment कर रहे हैं। मैं करूं तो चमत्कार, और अगर वो अपने आप बढ़े तो वो गुनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार की जो तुर्क है। अखिलेश और जी, मैं एक सेकंड मेरा जवाब लास्ट पॉइंट, 31% बेरोजगारी है राजस्थान में। क्या कर रहे हैं उसके बारे में? महंगाई 108 रुपए प्रति लीटर है, क्या कर रहे हैं उसके बारे में? चलिए एक सेकंड, ठीक बोले। जिन उद्योगपतियों का इन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ना, वो दुनिया में 600 से नीचे के पायदान पे थे, हिंदुस्तान में 15वें 20वें पायदान पे थे, लेकिन आज वो दुनिया के तीसरे नंबर पे हैं मात्र 8 वर्षों में। वो व्यापार कर रहे हैं 40 वर्षों से, लेकिन 10 वर्षों में वो 650, दुनिया के 650वें पायदान से तीसरे पायदान में 8 वर्षों में पहुंच गए। बात ये हो रही है, क्या चीज उनको नहीं दिया जा रहा है, और कोई नहीं है। देखिए, ये आज जो ये महंगाई है ना, ये मोदी जी ने लाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।